जोधपुर ज़िले के शेरगढ़ तहसील के दसानिया गांव में पिछले हफ्ते जो संतोष नाथपुरा था, वहां पे अशोक ककड़ावा का आकस्मिक निधन और परिवार की बहुत निर्धन स्थिति के अंदर एक पिछली बार वीडियो वायरल हुआ और राजस्थान इस मारवाड़ की धरती पर ऐसे ऐसे भामाशाह उन्होंने सहयोग दिया है, जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत आभार प्रकट करते हैं। ये भोमाराम जी, ये इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उन्होंने एक ही मैसेज पर लाखों रुपए भोमाराम जी को देकर जो दान पुण्य का काम किया है। जननी जने तो एड़ो जने के दाता के सूर, नहीं तो रही जे बांझड़ी मत गमाई जे नूर। ऐसे भामाशाहों को बहुत कोटि कोटि अभिनंदन, जिन्होंने इस गरीब परिवार की इस संबल की घड़ी में जो आर्थिक सहयोग दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र, सूरत, बेंगलोर, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कोने कोने से युवा, किसान, व्यापारी और 36 कौम के लोगों ने जो प्रेम का संदेश दिया है इनकी आर्थिक संबल इस घड़ी के अंदर, इसके लिए भोमाराम जी की तरफ से उन सभी का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। और इस गरीब परिवार की आर्थिक संबल के अंदर लगभग 9 लाख रुपए कलेक्शन आया है। उसके लिए एक बार सभी भामाशाहों का बहुत बहुत आभार। और छत्तीसगढ़ से राजू गांधी जी है, उन्होंने भी अपना सहयोग दिया और कल बात मेरी हुई थी। उन्होंने कहा कि आगे भी जब भी इस परिवार को ज़रूरत पड़ेगी, मैं आर्थिक रूप से और भी सहयोग करूंगा। और 36 कौम के लोग जिन नींव वो गुमनाम हैं, नींव के पत्थर हैं, जिनकी लिस्ट बहुत बड़ी है, ऐसे भामाशाहों का बहुत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आभार। ये परिवार भोमाराम जी का अशोक को जो सच्ची श्रद्धांजलि उन्होंने अपना आर्थिक सहयोग कर दिया है, वो सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में इस परिवार के और इन छोटे छोटे बच्चों के लिए उनकी राशि जो है वो कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है। और हमारे यहाँ मातृशक्ति बालूजी चौधरी, वाइफ ऑफ चेन्नाराम जी, उन्होंने 10,100 रुपये का आर्थिक सहयोग दिया है। 1100 रुपये रोकड़ और बाकी टैंकरों की, पानी के टैंकर की व्यवस्था की, उसके लिए भी उनका हार्दिक आभार। जनप्रतिनिधि जो सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान और जितने भी पदों पे सुशोभित हैं, उन सभी का भी आभार। जिन्होंने 1 रुपये से लेकर हजारों रुपए तक दान दिया, उन सभी के लिए एक बार इस वीडियो के माध्यम से उन सभी का भोमाराम जी और उनका परिवार हार्दिक आभार प्रकट करता है। फर्नीचर के जितने भी ठेकेदार हैं और फर्म वाले हैं, उनका तो विशेष योगदान रहा। वो हर समय अभी भी मैं जब बैठा था तब भी उनकी कॉल आई और वो भी आर्थिक सहयोग, बहुत बड़ी आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी। ऐसे राजस्थान के अंदर, इस धरती के अंदर शूरवीर और भामाशाह हैं, जिन भामाशाहों को समय समय पर ऐसे दानदाता और ऐसे भामाशाह इन गरीब परिवारों के लिए बहुत ईश्वर का एक रूप बनकर, फरिश्ते बनकर आते हैं, जो आर्थिक संबल इनको मिलेगा। और इन बच्चों की, और भोमाराम जी जो ये कैंसर से पीड़ित है, इनका पाँव कट चुका है, रहने के लिए ज़मीन नहीं है, गोचर के अंदर इनकी ढाणी है और आर्थिक कंडीशन इनकी बहुत ख़राब है। तो एक बार सभी का आभार प्रकट करना। और पिछली बार जो वीडियो बनाया था, जिन्होंने वीडियो देखकर और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सोशल मीडिया के द्वारा उन्होंने अपने बिना बताए ही इनके फ़ोन पे जिन्होंने जितना भी राशि फ़ोन पे किया, इनकी आर्थिक संबल की घड़ी में जो सहयोग दिया, उसके लिए एक बार उनके लिए बहुत बहुत आभार। क्योंकि ऐसी घड़ी जो होती है, दुख की घड़ी के अंदर, जब भगवान किसी को सद्बुद्धि देता है तो वो दानदाता जो है वो बूंद बूंद से सरोवर भरता है। तो इनके लिए वो जो है आज 9 लाख रुपए मायना रखते हैं। और ऐसे भामाशाहों को आशा ही नहीं, अपेक्षा है कि हमेशा ऐसे परिवारों और गरीबों के साथ, गरीबों की सेवा, निर्धन की सेवा से बढ़कर कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। और हमने पिछली बार भी कहा था और इस बार भी कहा कि आप सभी से अपील है, जब जब ऐसी कोई विकट परिस्थिति आए, तब उसमें आप ऐसे भामाशाहों का जो है वो हम सभी का आभार प्रकट करते हैं कि आप अपना सहयोग, अमूल्य राशि
और अपने गाड़ी कमाई से उसमें दान पुण्य देकर इस गरीब परिवार और उन गरीब परिवारों को जो संबल देते हो, इससे इनको ऊर्जा और नई जान मिलती है। इनके खाने पीने का सामान, इनको रोज़मर्रा की चीज़ें लाने की कोई दिक्कत नहीं होगी और इनके लिए भविष्य भी अच्छा होगा। क्योंकि जब एक गरीब परिवार की जो स्थिति थी वो गरीब ही समझ सकता है या फिर किसान का बेटा समझ सकता है। तो इस परिस्थिति को सब लोगों ने समझा और इनके लिए जितना भी कलेक्शन आया फ़ोन पे के द्वारा, प्रत्यक्ष रोकड़, वो सभी उनका भी बहुत बहुत आभार। और हमारे पास राशि जो रोकड़ आई है, जिन दानदाताओं ने हमें दी है, उनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी पहले। ये मैं भोमाराम जी को राशि देना चाहूँगा कि हमने एक छोटी सी मुहिम चलाई और लोगों के एक छोटे से संदेश पर उन्होंने वीडियो में जैसे देखा फ़ोन पे नंबर पे हाथों हाथ कर दिया। क्योंकि ऐसे परिवारों की सहायता और ऐसे परिवार के साथ आप संबल की घड़ी में अगर खड़े रहते हो तो भगवान आपको सद्बुद्धि देता है और भगवान आपकी रक्षा करता है। और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप हमेशा ऐसी आशाएं बनाए रखें। ठीक। ये वो अशोक ककड़ावा की ढाणी है जहाँ पर एक हफ्ता पहले उनका आकस्मिक निधन होने के बाद आर्थिक संबल देने वाले राजस्थान के सभी भामाशाहों का आभार, जिन्होंने दुख की घड़ी के अंदर इस गरीब परिवार के साथ खड़े रहे। ये देखिए इनके जो कच्चे झोंपे वगैरह और जो ढाणी हैं जो गोचर में बनी हुई है, इनके पास रहने के लिए ज़मीन भी नहीं है। बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ ये इनका परिवार। और ये देखिए पूरी ये आगे गोचर ज़मीन है और कुछ ही मात्र इनके पास भेड़ बकरी है।